नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव नाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। तो आपको वेटिंग रूम मिलता होगा जब भी आप ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और कुछ देर बाद आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। और जो एडमिन्स हैं जो इस क्लास को ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर लोग तो आ जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग कलयुगी लोग हैं, कलयुगी जीव है, तो उन लोगों को बहाना चाहिए होता है कि पहले ही वो नहीं आना चाह रहे और अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है तो इतना पेशेंस नहीं है आजकल कलयुगी लोगों में। तो आप इस लिंक को ऐसा करो कि किसी को वेट ही ना करना पड़े, तुरंत ज्वाइन हो जाए। तो इससे पहले ही नंबर काफी कम है, तो ऐसा वेट करवाओगे तो दो चार लोग जो नए होते नहीं वेट करते लोग, मैंने देखा है। तो हम कोशिश करें कि ये लिंक सार्वजनिक हो और वेट ना करना पड़े। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सबका स्वागत है। और ये हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, इसका 19वां अध्याय है, उसका नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं इस अध्याय में और इसके बाद ही भागवतम की शिक्षाएं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को बताई जाती है। तो आइए इसका श्लोक संख्या 21 इस प्रकार से है। सर्वे वयं तावदिहास्महेथ कलेवरं यावदशो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। सर्वे वयं तावदिहास्महेथ कलेवरं यावदशो विहाय
लोकं परं विरजसकं विशोकम् यास्यत्ययं भागवत प्रधान सर्वे वयं तावदहिंसा स्महेत कलेवरं यावदशो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् यास्यत्ययं भागवत प्रधान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वे वयं ताविधा समेधा कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं वीरजस्कं विशोकं यस्यात्ययं भागवत प्रधान। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु। सर्वे वयं तावत्किहासुमेधं कलेवरं यादवशो विहाय लोकं परं विरजतं विशोकं यात्तयं भागवतं प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वे वयं तावितः समेहत् कलेवरं यादवसो विहाय लोकं परं वीरजसङ्कभिषोक याश्चर्यै भागवत पुरा प्रधानः। हरे कृष्ण। तो हमने कल देखा था कि जो वहां पर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो रखे हैं, उन सभी ने परीक्षित महाराज का स्वागत किया और परीक्षित महाराज को सराहा और उनको बहुत अच्छा साधु साधु ऐसा कह करके उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया था। जब परीक्षित महाराज ने कहा ना कि भाई अब मैं आमरण अनशन करूंगा और केवल भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनूंगा, उन पे ध्यान लगाऊंगा, तो सारे ऋषियों ने वहां पर साधु साधु कहकर अपना अनुमोदन व्यक्त किया। ठीक है? और जो मुनिगण होते हैं वो सबकी प्रसन्नता चाहते हैं, पूरे समाज का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं मुनिगण। तो इसलिए इन सारे मुनियों ने परीक्षित महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। क्या बोले थे वो भी हमने देखा था। उन्होंने कहा था कि आप तो कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजाओं के प्रमुख हो आप, इसीलिए हमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि आप अपना सिंहासन जो कि कई मुकुटों से सुशोभित है उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग कर रहे हो, छोड़ रहे हो। आप अपना राज सिंहासन अपने बेटे को दे रहे हो और उसका त्याग कर दे रहे हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप इतने महान गुरु परंपरा वाली शिष्य परंपरा वाली महान पांडुवंशियों के प्रमुख हो आप, और आपके पूर्वजों ने भी ऐसे ही किया है और वैसे भी आप भगवान के महान भक्त हैं, तो कोई बड़ी संशय वाली बात इसमें नहीं। ठीक है, आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं हमने कल ये भी देखा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे तात्पर्य में, भैया जो आजकल लोग होते हैं वो अंत समय तक जो भी किसी के पास पोस्ट होती है, पोजीशन है, उसी पे चिपके रहते हैं, उसी पोस्ट पोजीशन पे, जबकि वो अस्थायी है, टेम्पररी है। तो हमें क्या करना चाहिए, समय रहते इन सब उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और एक जो हमारी असली उपाधि हमेशा रहने वाली है भगवान के भक्त के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में, उस उपाधि को जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल वी शुड एक्सेप्ट दैट, हमें ग्रहण करना चाहिए उसको। आज आज का श्लोक इस प्रकार से, आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर, ये ऋषिगण कह रहे हैं अभी जो एकत्रित हो रखे हैं, हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त सांसारिक कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। ये सारे ऋषिगण कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के भक्त जो परीक्षित महाराज है वो भगवत धाम नहीं लौट जाते। और
तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु प्रभुपाद जी द्वारा पीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है उसकी सीमा से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है जो बैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं जैसे पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक और श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारिका लोक और अन्य अनेका अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठाता है। वहां के समस्त जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के समान ही आध्यात्मिक है। वहां भौतिक कलमश नहीं होता और हर वस्तु वहां पर आध्यात्मिक होती है। अतएव वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए ये ऋषि कह रहे हैं कि भगवान के ऐसे धाम जाएंगे जहां पर कलमश और समस्त प्रकार के शोक से मुक्त है पूरी तरह से और ये लोग दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। वहां न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, न रोग है। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक सर्वोच्च लोक है जो गोलोक वृंदावन धाम कहलाता है जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। वैकुंठ लोक एक नहीं है, वैकुंठ लोक बहुत सारे हैं, करोड़ों वैकुंठ लोक है और इन वैकुंठ लोकों में सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम है और उस गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और इनके विशिष्ट पार्षद रहते हैं। और महाराज परीक्षित के लिए विशिष्ट धाम पहले से ही निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सभी ऋषि इसे पहले से ही देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवान का भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने हेतु कुछ भी नहीं होता है क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित होता है। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो रहा है। जब इस संसार का कोई व्यक्ति जाता है ना तो इसलिए रोया जाता है कि बेचारा पता नहीं अब कहाँ जाएगा, नरक जाएगा, कैसी कैसी यातनाएं सहेगा। लेकिन जब भगवान के भक्त इस पृथ्वी से जाते हैं तो उस समय हम उनके लिए शोक नहीं कर रहे होते, हम अपने लिए शोक कर रहे होते कि भगवान कितने महान भक्त अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे, इनका संग हमको नहीं मिलेगा, ये हमारा उद्धार करने आए थे और हमारा उद्धार पता नहीं अब होगा नहीं होगा इनके बिना, तो इसीलिए शोक किया जाता है। तो अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस प्रकार भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं उसी प्रकार महान भक्त भी, भक्तों का दर्शन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक और शिक्षा है, जहाँ भी भक्तों का दर्शन हो, शुद्ध भक्तों के दर्शन करने को मिले तो हमें वहां पर काफी देर तक रहना चाहिए, तब तक रहना चाहिए जब तक शुद्ध भक्त वो स्थान छोड़ के न चले जाए। तो इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए शुद्ध भक्तों का दर्शन करने के लिए, क्योंकि गंगार परसे होइले पाशत पावन दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गौन एबार करुणा करो वैष्णव ठाकुर। तो भगवान ये भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भैया गंगा को देखने से तो आप बाद में पवित्र होगे, नहाओगे, उसमें नहा करके आपको पवित्रता मिलेगी। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव जन होते हैं उनको तो देखने मात्र से ही आप शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें दर्शन की लालसा रखनी चाहिए और ऐसे भक्तों का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए। आश्रुत्य तस्य गणवच परीक्षित समं मतुज्यात् गुरु चाभ्यलीकम् आभासतेनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ भी कहा वो सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने
भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो महान जो ऋषि हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा था ना, वो सुनने में बहुत मधुर था, सार्थक था और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। तो साधु लोग जो भी बोलते हैं वो सुनने में मधुर ही लगता है और वो सार्थक भी होता है। सार्थक मतलब उसका कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगलेस बात नहीं करते साधु। तो इसलिए और ये पूरी तरह सत्य था और साधु हमेशा वही बोलते हैं जो सत्य होता है। और इसलिए उनको सुनने के बाद महाराज परीक्षित जो है भगवान कृष्ण के विषय में सुनने की इच्छा करने लगे और इस इच्छा से उन्होंने महर्षियों को अभिनंदन किया। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो संदेश ये है कि हमें भी हर प्रकार से भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और भक्तों का दर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, जन्म कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।